अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे पास जो नए जॉब्स आए हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास दो जो हैं उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आए हुए हैं। तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ पीएमओ नेस्कॉम को, दैन सेकंड में जो है एमटीसी नेस्कॉम का जो है उसका एक रिक्वायरमेंट को फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे पीएमओ नेस्कॉम के बारे में जानते हैं कि ये जो पोस्ट आए हैं ये किसके लिए हैं और कौन से पोस्ट है और इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है। और इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर मैं इसका जो है अप्लाई का तरीका भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, फर्दर इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये जो है इस्लामाबाद के अंदर आए हुए, इसका जो है हमारे पास अटक के अंदर भी ये एक ब्रांच है। इस तरह इस्लामाबाद के अंदर भी मुख्तलिफ इनके ब्रांचेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं फर्स्ट वो मैकेनिकल हैं, इसी तरह मेगाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटलर्जी, केमिकल्स एंड फिज़िक्स। मसलन कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है जिसकी तकरीबन जो पे है वो 140 है। इसी तरह इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है हमारे पास वो बीई या बीएससी इंजीनियरिंग या इसी से रिलेटेड जो फील्ड है, और इसके अंदर फ़र्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, फ़र्स्ट डिवीज़न जिसका नहीं होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह अगर बी वगैरह ना हो तो फ़िज़िक्स के लिए हमारे पास क्या है, फ़िज़िक्स के लिए हमारे पास एमएससी है, वो भी हमारे पास फ़र्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास एमएससी किसी का ना हो तो रेलिवेंट मसलन कि जो इसके बराबर जो डिग्री है एमएससी की वो भी अगर हो तो फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास पोस्ट क्वालिफ़िकेशन या रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर हमारे पास अगर होगा किसी के पास तो प्रेफर किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो अनप्रेफर होगा। ठीक है, मसलन अगर कोई कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो उनको तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी एट अ टाइम इंटरव्यू के टाइम के ऊपर। ठीक है, इस तरह असिस्टेंट मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी के भी हमारे पास इस तरह क्या है बीसीएस होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन, बीआईटी या बीएसई 4 ईयर जो हमारे पास डिग्री होती है, और उसमें भी हमारे पास फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए एमसीएस एमआईटी फर्स्ट डिवीज़न, इस तरह हमारे पास ये होना चाहिए। और यहाँ पे इसकी जो है एक्सपीरियंस मांगी गई है, मसलन स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए नेटवर्क का और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। इस तरह और भी यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं एक्सपीरियंसेस मांगे गए हैं। अब आते हैं हमारे पास जो 8 नंबर है, हमारे पास सीरियल नंबर है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन या एचआर का। तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है एमबीए होनी चाहिए या बीबीए होनी चाहिए 4 ईयर, या आपके पास एमपीए होना चाहिए, एमएएस या एमएससी, एमए, एचआरएम, ये हमारे आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या पोस्ट जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वलेंट का मतलब ये है कि इसके बराबर भी कोई और डिग्री हो तो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 4 ईयर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है डिग्री कोर्स, तो उसमें भी आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, और रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी प्रेफर हो गए आप। इस तरह अब हम इसकी जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं या इन्फॉर्मेशन इससे रेलिवेंट। तो ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं, फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसी तरह सेकंड हमारे पास आपका जो है मेडिकल इसका जो फैसिलिटीज़ होगी वो आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आपका जो हाउस रेंट है उनके अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेंट्स जो हैं कैंडिडेट्स, उसका जो हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, और जब भी आपकी सिलेक्शन होगी तो आपके जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी जिससे आपने पढ़ा है उनसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह करनी है। ठीक है, इस तरह एज की बात करेंगे तो एज हमारे पास 18 टू 35 हैं, और रिलैक्सेशन भी की जाएगी एज अ पर रूल। इस तरह रिलैक्सेशन जो है हमारे पास वो भी एज अ पर रूल होंगे। और अगर कोई कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट सेक्टर से या कोई प्राइवेट सेक्टर से, तो उधर से आपने एनओसी लेके ही मसलन के इंटरव्यू के टाइम आपने जाना है, मसलन के एनओसी जो है लेटर आपने लेके जाना है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 3 जुलाई जो 2025 है, और ये आपका जो है अप्लाई करेंगे इसके ऊपर वेबसाइट है हमारे पास www.careerjobs2381.com.pk। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई की
बारे में भी वीडियो बनाऊँगा कि ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इस तरह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे पास MTC विनय इस्लाम है उनका भी अभी बताऊँगा। जज़ाकल्लाह।